हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है कि आरआरबी की तरफ से आंसर की आउट हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनको लग रहा है कि यार अभी हम बीच में फंसे हुए हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा, या बहुत ऐसे लोग होंगे जिनमें नॉर्मलाइजेशन जिनके लिए भगवान साबित होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी 2 4 5 नंबर बढ़ेंगे। और मैं बता दूं, कुछ बच्चों के नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी नंबर कम होते हुए दिखाई देंगे। तो क्या यहाँ पर आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि अब नॉर्मलाइजेशन पर भरोसा कैसे बढ़ेगा मार्क्स, ये सारा कुछ मैं देख लेता हूं। सबसे पहले आपके लिए मैं जो तैयार किया हूं यहाँ पर, पहले इसको देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी आरआरबी जेई के लिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7,951 टोटल पोस्ट थी। तो टोटल फॉर्म भरे गए थे, जो बच्चे ने फॉर्म भरा था 13 लाख, और इनमें से 70% बच्चों ने पेपर देने गए। अब ये 13 लाख 400 700 कुछ इस तरीके से है, ठीक ना। मैं एक राउंड फिगर ले लिया हूं। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए जो पेपर अटेम्प्ट किया है, और आपने जो पेपर अटेम्प्ट गए हैं 70%, ठीक ना। 63 करीब 9.5 लाख लड़कों ने बच्चों ने पेपर दिया है। 9.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका, आपको पता है कि 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो अगर इसका 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 1,19,265। टोटल इतने बच्चे बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 के लिए जो टोटल कैंडिडेट होंगे ना, 1,19,265। अब यहाँ पर क्या है, कंपटीशन जो आपका होगा, अब अगर आप इसका डिवाइड करें 7951, तो आपका करीब 10 से 15 स्टूडेंट पर सीट, एक सीट के लिए आपका 10 से 15 स्टूडेंट आएगा। सर यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि कंपटीशन है, 10-15 बच्चों का एक सीट पे फाइट है। अब वो बात अपने जगह देखिए, मैं यहाँ पर सबका ऑन एन एवरेज लिया हूँ, पहले बता दूं, क्योंकि कहीं जगह पर होगा कि भाई फॉर्म कम पड़े होंगे, कहीं पर ज्यादा पड़े होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज आपको बता रहा हूँ, ठीक। ये आपका जाएंगे, ठीक ना, करीब 10 का कंपटीशन आ जाएगा पर सीट पे। ओके, यहां तक तो बात सर सही थी। अब यहां पर आपके लिए ये सब एक रिस्पॉन्स सीट मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं बता दूं ये नतीजा है उनका, 1294 बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। अभी तक जो हमारे चैनल पे देखे थे ऐसे है कुछ रिस्पॉन्स सीट, आपने देखा होगा, वो भाई कब का था, अभी रिस्पॉन्स की आने के पहले का था। लेकिन ये जो है, ये कल जैसे आपका आंसर की आउट हुआ है, ये उसके बाद का है, ठीक। यहां पर आपने एक चीज और देखा होगा, बच्चों ने खूब भर भर के प्यार दिया है। लेकिन भाई ऐसा नहीं, हमारे टीचर भी काफी मेहनत किए हैं। पता है, हमारे यहाँ नॉन टेक्निकल जो 10-10 घंटे की क्लास चली हुई है, करीब ये 15 दिन चला हुआ है क्लास, ठीक ना, 15 डे ये क्लास चली हुई है। और यार 10-10 घंटा नॉन टेक्निकल, एकदम नॉन टेक्निकल में आपने जो भर भर के प्यार दिया था ना यार, उसका सभी लोगों का एकदम सदगुजार हूँ यार मैं। एकदम मेरे भाई, यहाँ पर 10-10 घंटे की जो आपकी क्लास नॉन टेक्निकल की चली है, इसमें 1294 बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि किनका कब किस डेट में एग्जाम था। 16 की देखा जाए, यहाँ पर 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 17 को 3 शिफ्ट में, 18 को 3 शिफ्ट में। यहाँ पर किसमें कितने सबसे ज़्यादा बच्चे थे, अगर ये वाला देखा जाए, इसमें 14% बच्चे थे 16 वाले में, ठीक ना। यहाँ पर 14% थे। इसके बाद रेट की अगर बात किया जाए ये वाले की, यहाँ 10% बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है, यहाँ पर 9.5। ये इस तरीके से देखिए, एकदम आपका जो ये आप रिस्पॉन्स सीट देख रहे हैं ना, ये आपके द्वारा ही भरा गया है, ये आपके द्वारा ही भरा गया है कि कितना पहले शिफ्ट में थे, कितना सेकंड शिफ्ट में थे, ठीक ना। अभी ये तो बात ठीक थी। और यहाँ पर ये अभी एक रिस्पॉन्स आया, बाकी दूसरा रिस्पॉन्स अभी जनरेट हो रहा है। जब तक और बच्चे फिल कर देंगे तो और भी हमको आसान होगा आप लोगों को बताने के लिए कितने क्वेश्चन मार्क्स करेक्टली हुए, कितने बच्चे ने क्वेश्चन कितने सही किए, ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा सर। यहाँ पर अगर मैं बताता हूँ आपको कि यही 1294 हैं जो बच्चे हैं, 90 से 100 क्वेश्चन, बहुत ऐसे बच्चे थे ना, 90 से 100 क्वेश्चन अगर बात किया जाए, ये बहुत कम पोर्शन जिसको आप मेजर भी नहीं कर सकते। एक दो बच्चे भरे होंगे, ठीक ना, 1 से 2 बच्चे, मुझे लगता है कि झूठ ही बोले होंगे, या 1-2 बच्चे एक्सेप्शन हो भी गए होंगे। 80 से 90 अगर देखा जाए, 80 से 90 अगर देखा जाए, यहाँ पर 80 से 90 आप देखेंगे तो आप ये देख लीजिए 7.5%, 80 से 90 आपका 7.5% है। ओके, और आप ये वाला देखिए, आपका 60 से 70 मेजर आपका जो वर्ग है यहीं पर है, जो आपके मैक्सिमम बच्चे हैं ना यही वाले वर्ग पर है। बच्चों ने कितना सही किया है, 60 से 70, मैक्सिमम बच्चों के 60 से 70 सही है। देखिए अगर मैं बताऊं 70 से 80, 70 to 80 जिनके हैं, ये वाले येलो वाले में जो भी पार्ट है, ये तो एकदम सेफ है। ये क्या है, एकदम सेफ है, ये एकदम सेफ है। किसी भी
जोन से अगर वो फॉर्म भरे होंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले पोर्शन में जो 60 से 70 हैं ये वाले भी सेफ हैं, अभी नॉर्मल या रॉ मार्क्स से भी सेफ हैं। और आप ये 50 से 60 वाले देख पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर आता है नॉर्मलाइजेशन का रोल, जो आप थंबनेल में देख रहे हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन किस पे डिपेंड होगा? नॉर्मलाइजेशन पर। किस पे डिपेंड होगा? नॉर्मलाइजेशन पे। ये 50 से 60 वाले जो है ना, नॉर्मलाइजेशन पे। अगर नॉर्मलाइजेशन में अगर बात करूं मैं कि आपका यहाँ पर 5 से 7 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ठीक ना, 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे? इधर की ओर, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं 40 से 50 या इसके बिलो, देखिए 40 से 50 जिनके 49 जिनके नंबर है, हो सकता है उनके पास कैटेगरी हो सकता है उनके पास कैटेगरी, तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अभी मैं आपसे किसकी बात कर रहा हूँ? जनरल की बात कर रहा हूँ सर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट यहाँ पर ये वाले रेंज पे लोगों को देखने को मिलेगा। ये भी सेफ है, ये भी सेफ है, ठीक ना। अगर इनके नंबर भी कम होंगे, 2-4 नंबर कम होंगे बस, और बाकी बढ़ भी सकते हैं, ठीक ना। तो ये और आगे वाले जोन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स था कि आप ये मान के चलिए कि हमारा मैक्सिमम बच्चा कहाँ पर बैठा हुआ है? 60 से 70 नंबर पे, 40% करीब 40% बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। ओके, और आप भी इसी में है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये बच्चों का कब शिफ्ट में पेपर था, और यहाँ पर उनके कितने क्या क्वेश्चन सही थे। सही क्वेश्चन के बाद लेवल क्या था पेपर का। अब पेपर के लेवल की बात आती है, तो यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा वर्ग है मॉडरेट वाला। सिंपल सी बात है, मॉडरेट पेपर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये आपका 75% बच्चों ने ये बोला है कि सर पेपर आपका मॉडरेट है। पेपर क्या है आपका? मॉडरेट है। आपका नहीं, आरआरबी का पेपर मॉडरेट है। और 15% बच्चों ने टफ बोला है। इजी पता नहीं 9% बच्चे हैं, ये इजी कैसे बोल सकते हैं? कैसे पेपर इजी था? अब यहाँ पर मैं आपको अगर हम आपको बताएं कि जो 16 वाला पेपर था ना, देखिए अब आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ सर। मैं अब आपको थोड़ा सा पीछे, ये ऐसा YouTube के अंदर आप पहली बार एनालिसिस देख रहे होंगे, जो बच्चों के फीडबैक पर, आप लोगों के सारे फीडबैक जो आपने दिया है उसी के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां पर देखिए, यहां पर अगर बात करते हैं तो ये वाला शिफ्ट पेपर आसान था। अभी यहां पर अगर मैं बोलूंगा आसान तो कुछ बच्चे आ जाएंगे इसके अपोजिट में, सर कैसे कह सकते हैं पेपर आसान था? सुनिएगा, इनका पेपर आसान था, लेकिन इनका जो पेपर था ना वो 1 घंटे डिले कर दिया गया, 1 घंटे, और इनका मेंटली हरासमेंट हुआ, इस वजह से इनका कहीं ना कहीं पेपर टफ हो गया। समझ में आ गई बात ना। ये जो 16 तारीख वाला पेपर था, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा था कि 1 घंटे आधे घंटे मैक्सिमम सेंटर में ऐसा हुआ। आपको पता है अगर आधे घंटे आपको बैठा दिया जाए तो मेंटली थोड़ा सा तो यार प्रॉब्लम हो ही जाती, स्ट्रेस आ ही जाता है। उस स्ट्रेस के कारण पता नहीं 2-4 क्वेश्चन शायद गलत हो गए। बाकी यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये पेपर टफ था, ये पेपर टफ था। यहाँ पर मैथ जो आई थी ना वो हिली नहीं लोगों से। मैथ के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत लेंदी थे, ठीक। मैं यहाँ पर इनको काफ़ी टफ मानता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी टफ पेपर बच्चों के हुए। ये मैं नहीं, आप लोग बताते थे, ठीक ना। यहाँ पर बच्चों के मॉडरेट थे, और यहाँ पर यार अब देखिए किस किस सेंटर में हुआ, जिस सेंटर में हुआ उसकी कट ऑफ में क्या असर पड़ता है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा, ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं अभी ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन से पेपर का, कौन से शिफ्ट का पेपर क्या हुआ है, टफ हुआ है। ओके, अब क्योंकि पेपर में ये वाला आसान आया था, लेकिन 1 घंटे जो इनका डिस्टर्बेंस हुआ उसके वजह से भी हो गया सर। और आगे अगर बात करता हूं मैं, रिस्पांस की हो गया पूरा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो CBT 2 के लिए रेडी है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो CBT 2 के लिए रेडी है। यहाँ पर 42% बच्चे तो अभी नॉट श्योर है कि अभी उनको पता ही नहीं करना है कि नहीं करना। और ये वो बच्चे हैं जिनका CBT 1 में बिलो 40 नंबर के नीचे है, 40 नंबर के नीचे हुआ। लेकिन मुझे पता है कि जिनके 50 नंबर है ना, अगर आपने सही से थोड़ा बहुत भगवान ने साथ दिया तो नॉर्मलाइजेशन से 5-7 क्वेश्चन बढ़ गएंगे, तो हो सकता है आपके यहाँ कट ऑफ चली जाए। पेपर आसान नहीं था इस बार का। देखिए ना, बायोलॉजी ऐसा पूछ रहा था, और थर्ड पेपर में जो 18 तारीख को पेपर था ना, मैथ ऐसे पूछा था, और इन्वायरमेंट कितने क्वेश्चन भर दिया था कि लोगों को पता नहीं चलेगा। और 48% बच्चा ऐसा है ना जो CBT 2 में लगना चाहता है कि सर हमें CBT 2 में तैयारी करना है। सर एकदम तैयारी करवाएंगे आपको CBT 2 में हम। तो यहाँ पर आपने ये देखा। अब बहुत एक क्यूरियोसिटी है, सर परसेंटाइल किस तरीके से निकालेगा, क्या इस बार RRB JEE आपको नंबर नहीं प्रोवाइड कराएगा, आपके कितने नंबर हैं। यहाँ पर जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ, कटाव जैसे आप देख रहे होंगे बहुत ऐसे यूट्यूब पर, तो मेरे भाई कटाव के साथ साथ परसेंटाइल भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार हो सकता है कि आपका परसेंटाइल में नंबर है, कि आपके 80 परसेंटाइल है, 90 परसेंटाइल है,
आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक नोटिफिकेशन पहले दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद 1 मिनट मैं आपको पहले एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। सर ये जो नॉर्मलाइजेशन ये आपका आया हुआ है ना, ये आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, ओके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा। इस बार इन्होंने बताया हुआ है कि परसेंटाइल स्कोर होगा, और परसेंटाइल स्कोर आर स्कोर बेस्ड ऑन रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑल दोज हु अपीयर फॉर एग्जामिनेशन, द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रैंकिंग फ्रॉम 100 से 0 फॉर ईच शिफ्ट एग्जामिनेशन। किस तरीके से क्या किया जाएगा सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है, और ये आप देख सकते हैं 5 डेसिमल तक इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है, 5 डेसिमल तक होगा। इन्होंने पूरा मेथड दे रखा है ये, ओके। और याद रखिएगा मिनिमम जनरल के लिए 40, मतलब जनरल में जिसके 40 नंबर से कम है उनको तो CBT 2 क्वालिफाई ही नहीं करने देंगे। क्यों? वेरियस कैटेगरी UR 40%, ये आपका EWS 40%, OBC 30%, SC 30%, ST 30%, ST 30% फॉर लेवल 1 एग्जाम के लिए, ओके। ये सारा कुछ यहाँ पहले से मेंशन है सर। और आगे अगर देखा जाए तो ये सब कुछ आपका बेस्ड वेस्ड ये सारा कुछ बता दिया गया है। तो इसको मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा चीजें सीख लीजिए, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर इक्वल टू और बिलो a particular score. The highest score in each shift get to percentile score 100. Okay, the formula for percentile score is इतना। सर अब इसको थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको, ओके। इसको मैं समझाता हूँ आपको। इसको समझाने के लिए जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे परसेंटाइल स्कोर क्या होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द शिफ्ट विद द रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन ऑफ द कैंडिडेट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। जैसे मैं यहाँ पर इसको अगर साधारण शब्दों में समझाऊँ कि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के नंबर आए हुए हैं कुछ, ओके। 10 स्टूडेंट हैं आपका टोटल, और इनके नंबर अगर मैं बात करता हूं तो एक के नंबर हैं आप मान लीजिए 80 है, दूसरे के हैं 60 हैं, फिर आपके 50 हैं, कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, इस तरीके से नंबर है। अब आप बात किया जाए, इन्होंने लिखा है कि जो टॉप पर होगा उसके 100 परसेंटाइल आएंगे। जैसे 80 वाली की अगर मैं बात करता हूँ, किसकी 80 वाली की बात करता हूँ, इसका अगर देखा जाए तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट हैं, इसके नीचे कितने हैं टोटल 10, ओके। टोटल कितने हैं 10 अपान टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ पर 10 इंटू 100, तो आपका 100 से 100 10 से 10 कट गया, कितने परसेंटाइल इसका आ गया 100 परसेंटाइल आ गया। इस बच्चे का कितना आ गया 100 परसेंटाइल, और यही बात लिखा हुआ द हाईएस्ट स्कोरर इन ईच शिफ्ट, प्रत्येक शिफ्ट में गेट अ परसेंटाइल स्कोर ऑफ 100 गेन करेगा। अब यहाँ पर और अगर मैं बात करूँ आपसे, अब आप सर इसका निकाल के दिखा दीजिए थोड़ा सा हमको। अगर हम यहाँ पर आपसे इसका निकाल के दिखाएं, इसका 60 वाले का, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना क्या है कि 60 के नीचे कितने परसेंट हैं, 60 के नीचे कितने बच्चे हैं भाई 9, यहाँ पर कितना 9 हम कर देंगे, और इसका कितना आ जाएगा 90 परसेंटाइल, कितना आ गया 90 परसेंटाइल हो गया। इस तरीके से आपको निकालना है, समझ रहे सर, इस तरीके से आपको निकालना है नंबर पे, ठीक है ना, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, ओके। तो ये आपका रहा परसेंटाइल, इस तरीके से निकालेंगे, पहले यहाँ से निकालेंगे, फिर इसके बाद ये एक, और ये यार मतलब थोड़ा सा समझना, हर शिफ्ट का ऑन एन एवरेज, ये अभी नया मेथड लाए हुए हैं। देखिएगा, फॉर कैंडिडेट हुज परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ज़्यादा हो या इक्वल टू हो या मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट, जो आपने बेस शिफ्ट माना है, जैसे आपने एक टफेस्ट साइड को बेस शिफ्ट मान लिया, 16 तारीख या 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को आपने बेस मान लिया, सपोज दैट उसका में जो हाईएस्ट नंबर, जैसे एक बच्चा हाईएस्ट नंबर 90 पाया हुआ, मिनिमम इसी का जो मिनिमम होगा, अगर इस बैच का जो मिनिमम होगा उसके हम मान लेते हैं कि 20 नंबर है, कितने हैं 20 नंबर, तो इन दोनों के बीच में बाकी बैच 16, 17, 18 और बाकी का जो इनके बीच में जिनका एग्जाम हुआ होगा ना, और उनके जो नंबर होंगे इसके बीच में अगर लाई करेंगे तो उनका ये वाले नंबर से, ये वाले मेथड से निकालेंगे आप, ये वाले मेथड से निकालेंगे। और अगर कोई दूसरे शिफ्ट का बच्चा हुआ और अगर उसके नंबर 20 से भी कम हो गए, जैसे कि 15 नंबर आ गए, उनका परसेंटाइल ये वाले मेथड से क्रिएट होगा, उनका ये वाले मेथड से होगा। साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द कैंडिडेट हुज परसेंटाइल स्कोर इज लेस देन दैट ऑफ द मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट परसेंटाइल, जिन बच्चों का मिनिमम परसेंटाइल ऑफ बेस शिफ्ट से भी कम होगा उनका ये वाले से निकालना पड़ेगा। मैं बता दूं, जिनका ये वाले नौबत में गया, ये वाले पे गया, उनका 71 से तो बाहर हो जाएंगे वो,
ठीक ना। मैं यहाँ पर एकदम नीट और क्लीन बात कर रहा हूँ आपसे, आप समझ भी रहे होंगे, समझ गए ना आप, ये सारी चीज़ें समझ गए ना सर, आप समझ गए होंगे, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्या करना है। आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सर्वे लेकर आया हूँ। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ऐसे चैनल पे कि नॉर्मलाइजेशन से किस तरीके से नंबर बढ़ाए जाते हैं। भाई अभी कुछ भी नहीं पता, आप खुद सोचो ना, आपको कैसे पता कि नॉर्मलाइजेशन में 16 की जो पहली शिफ्ट थी, 16 की पहली शिफ्ट थी, जो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं 16 की पहली शिफ्ट में एक बच्चा, अब इनमें से कोई एक बेस बनेगा इनका, लेटर सपोज कोई इनको ही बेस बना दिया, तो इसी के हिसाब से सारा कुछ काउंट हो जाएगा। अब यही नहीं पता कौन सा बेस बनेगा सर, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझिएगा। अब जैसे यहाँ पर कोई एक बच्चा पा रहा 90 और एक पा रहा 20, तो ओके इस तरीके से एवरेज पूरा निकालेंगे परसेंटाइल के हिसाब से, और काफ़ी मतलब बहुत, अब यहाँ पर अगर परसेंटाइल इनका पढ़ के सुनाएं तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया। और y2 क्या है यहाँ पर, पहले तो y2 क्या है कि मार्क्स करस्पॉन्डिंग टू x2 परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, और y1 क्या है x1 परसेंटाइल स्कोर इन बेस शिफ्ट, ठीक ना, करस्पॉन्डिंग टू x1 परसेंटाइल। अब उसका परसेंटाइल x2 क्या है आपका इमीडिएट हायर परसेंटाइल, बेस से कितना हायर है और लोअर, बेस शिफ्ट का कितना हायर है कितना लोअर। ये समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, लेकिन जैसे डकवर्थ लुईस थोड़ा समझना मुश्किल होता है ना, वैसे ये भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, लेकिन नो डाउट सब ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक सवाल का आपको जवाब दे दूँ कि यार बहुत ऐसे बच्चे थे जो हमारे यहाँ यूट्यूब के अंदर CBT1 और पेड में भी, यार CBT1 में जो बच्चों ने एकदम भरपूर प्यार दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी टीचर थे ना भाई, मैं आपको बता दूँ उन्होंने मेहनत किया था यार, 10-10 घंटे आपके लिए लगे थे, और 80 to 90% बच्चों का रिस्पॉन्स है कि क्वेश्चन फंसे थे, वहाँ से क्वेश्चन फंसे थे, डिट्टो क्वेश्चन आए भी थे, ठीक ना। अब यहाँ पर जो ये बच्चे हैं जिनको लगता है कि नहीं सर, जो 48% बच्चे हैं और इनको लगता है कि नहीं हमें तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए तैयारी किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। देखिए आप लोगों के लिए क्रिसमस डे पर यार बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है यहाँ पर, आप जितने भी मेरे भाई बहन हैं ना, सभी लोगों के लिए ना 3x वैलिडिटी है, क्रिसमस पे है आज के लिए। और भाई लेट भी क्यों करना, आपका बैच भी तो 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप अगर इनरोल करते हैं, मैं बता दूं अगर आप इनरोल करते हैं ना 80% डिस्काउंट आपको मिलेगा, और 3x वैलिडिटी आप 2199 रुपये देख रहे थे ना, लेकिन जैसे Y579 आप लगाएंगे तो आपको पता है कितने का पड़ेगा, 1999 का आपका पड़ेगा। ये कोर्स कितने का पड़ने वाला है, 1999 का। ऐप के थ्रू जाएंगे तो करीब करीब 1900 का पड़ेगा। और CBT2 अगर आप स्पेशली CBT2 के लिए फोकस कर रहे हैं सर, अगर आप CBT2 स्पेशली फोकस कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सफलता 2.0 बैच जो है ना RRBJ CBT2, यहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड, क्योंकि 2 महीना हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर आपका सिलेबस फिनिश करना है, साथ में प्रैक्टिस भी आपको करवाना है। अगर आप यहाँ इनरोल करते हैं सर तो यहाँ 1500 रुपये का दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड लगाकर आपको 1362 रुपये का कोर्स मिल जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी रहने वाली है सर यहाँ पर CBT2 के लिए, स्पेशली CBT2 के लिए। मेरा एक सजेशन ये भी है आप लोगों का कि आपका 1200-1300 रुपया पड़ गया, आप ना इंजीनियरिंग का महापैक ले लीजिए, ये है जो ये इंजीनियरिंग का महापैक ले लीजिए आप, और यहाँ पर आपको कितने का 2200 का दिख रहा है ना, आप Y579 आप जैसे अप्लाई करोगे 1999 रुपये का पड़ेगा, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। अपने करस्पॉन्डिंग ब्रांच से जाकर आप इनरोल कर लीजिए और बैचेज में जाकर पढ़ाई करने लगिए। कुछ बच्चों को था कि कट ऑफ बता दीजिए, सर कट ऑफ आपका रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन में, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए, तब आप देख लीजिएगा कट ऑफ या परसेंटाइल कितना हो रहा है। अब ऐसे किस शिफ्ट को बेस माना जाए, किस शिफ्ट को क्या किया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है बताना, ठीक ना। बताने को तो तुरंत अभी बता दिया जाएगा, लेकिन मेरा एक चीज़ मानना होता है हरदम से कि जो भी बताया जाए बच्चों को फैक्ट के साथ बताया जाए। यहाँ पर मैंने जितने भी आपके सामने चीज़ें रखी हैं सब एकदम फैक्ट के साथ रखी हैं, ओके। अब एक एग्जाम में जिससे 16 तारीख को हुआ पेपर, हर वर्ग का आदमी होगा, एक कहेगा बहुत टफ था, एक कहेगा बहुत आसान था, एक कहेगा यार मॉडरेट था पेपर, लेकिन पेपर इजी टू मॉडरेट आए हैं, ठीक। यहाँ तक तो बात हो गई। अब भाई जितने भी प्यारे भाई हैं आप लोगों को बता दूं ना, एकदम कॉन्सेप्ट पर लग जाओ। देखिए 2 महीने आपके पास, केवल और केवल 2 महीने हैं आपके पास, तो इन 2 मंथ में आपको किस तरीके से करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके सब्जेक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पहले आप ये तैयार कर लो, और जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में जैसे RCC हो गया, BMC हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, सॉइल हो गया, सोम हो गया,
और FM हो गए। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं ना जो अभी मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जैसे आप सारा कुछ कवर कर लेंगे सर, और बाकी सब्जेक्ट क्या करिए आप फटाफट देख डालिए। जैसे सर्विंग से 1-2 क्वेश्चन आए थे पिछले बार, इरिगेशन से 1-2 क्वेश्चन आए थे, तो इस तरीके से आप इनको फटाफट देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो 50 नंबर का नॉन टेक्निकल है, मुझे ऐसा लगता है ना 50 में देखिए 10 नंबर इन्वायरमेंट में आपका कवर करवा दूंगा, ओके, पढ़ ही चुके हैं यार जो इन्वायरमेंट पढ़े। बाकी 40 में 10 नंबर का कंप्यूटर आप पढ़ते रहिए, बचा 30 आप कवर कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम चीज़ें आप कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और ऐसे आप लोग रिस्पांस बताते रहिए भाई, ये आपकी मेहनत है। बहुत बच्चे जिन्होंने CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, 50-55 प्लस नंबर है ना, CBT 2 में लग जाना चाहिए। और इनफैक्ट यार अभी आप लोगों को CBT 2 की तैयारी एकदम लग ही जाना चाहिए। क्यों? नॉन टेक्निकल तो आपका तैयार हो गया, CBT 1 में अभी CBT 2 में भी तैयारी करिए कॉन्सेप्ट की, और नॉन टेक्निकल भी करिए यार, और 2025 भी आपका सुनहरा होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ पर डाउट है, उसके लिए मैं वीडियो लेकर आएंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और शाम के यूट्यूब पर सिविल के लिए खासकर 6 बजे से 9 बजे तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, वहाँ पर भी आके इनरोल कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद। आज जिन्होंने क्लास नहीं ज्वाइन किया, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा आज। ओके, बाय बाय।